यूपी का अमेठी, जहां का हनुमानगढ़ी भी चर्चित है और सूफी संत मोहम्मद मलिक जायसी का मकबरा भी आकर्षण का केंद्र है। इसी अमेठी में एक और नाम है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वो नाम है राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। धीरे धीरे बढ़ते ये कदम राजेश कुमार अग्रहरि के हैं। 24 साल पहले जो सफर राजेश ने शुरू किया वो अब राजेश मसाले की तरक्की के रूप में सफल होता दिख रहा है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। मुझे याद है वो दिन 1997 में मेरी माँ ने मुझे अपने जेवर बेचकर 1 लाख रुपया दिया, 2 लाख के लोन, 2 लाख की सीसी। यहीं से हमने व्यापार को श्री गणेश किया। इसके बाद आज मसाले के क्षेत्र में तीसरे नंबर का ब्रांड बना है। 24 साल की अथक तपस्या में एक गांव से कारोबार शुरू किया और आज पूरे देश के हर किचन में राजेश मसालों की खुशबू फैली है। लेकिन इतना सब बनाने और इतना कुछ हासिल करने के लिए राजेश ने न दिन को दिन समझा न रात को रात। इस्टेब्लिश करने के बाद भी एक स्थिति ये आती है कि आपको उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले पहलवान हैं। इस क्षेत्र में बहुत लोग हैं, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। उसी में समय भी हूँ। तो मैं आज इसी दावे के साथ कह सकता हूँ कि नंबर 3 से मैं नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर हूँ। कठोर परिश्रम और ईमानदारी के दम पर छोटे स्तर पर शुरू हुआ व्यापार आज हिंदुस्तान में मसाले के क्षेत्र में तीसरा बड़ा नाम है। राजेश मसाले की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि राजेश मसाले महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ कि कई सौ की संख्या में बहनें स्वरोजगार पाई हुई हैं और हमारे इस प्रगति में वो अपना बराबर का योगदान दे रही हैं। अगर मुझे जज करना हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुरुषों से 1% भी कम उनकी एनर्जी नहीं। मेरे यहाँ 300 महिलाएं काम करती हैं। वो अपना परिवार भी चलाती हैं और स्वावलंबी भी बनी हैं। उनको एक अच्छी खासी पैकेज उनको मिलता है जिससे वो बड़े इज्जत और सम्मान के साथ समाज में अपना स्थान भी बना रहे हैं। कारोबार का मकसद पैसा कमाना जरूर होता है, मगर सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यही मानना है राजेश अग्रहरि का। एक गाइडलाइन बना के रखी कि हम व्यापार में जो भी कमाएंगे उसका 25% समाज के लिए चैरिटी करेंगे। और ये चैरिटी डायरेक्ट मैं करता हूँ और लोगों की मदद में मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ। कोरोना काल में राजेश मसाले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजेश मसाले ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष में कोरोना पीड़ितों के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए। बेघर और प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई। 80 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। राजेश मसाले के ये सराहनीय काम साबित करते हैं कि मुनाफे से ज्यादा जरूरी है मानवता। राजेश अग्रहरि कहते हैं कि राष्ट्र और समाज से ही कोई भी कारोबार है, इसलिए आपदा में मदद करना सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि दायित्व है। राजेश की यही सोच आज राजेश मसाला ब्रांड को हर किचन का किंग बनाती है। अगर हम समाज से व्यापार करके पैसा कमाते हैं तो गाढ़े दिन में हम समाज और राष्ट्र के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। ये हमारे खून में है। आदिकाल से जब से इतिहास है तब से आप देखिए समय समय पे उद्यमियों ने अपने राज, अपने देश और अपने शासक वर्ग को भी राजकाज चलाने में सहयोग ही किया है। जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है वही देश, वही समाज आगे बढ़ेगा। राजेश मसाला न सिर्फ अच्छे क्वालिटी का उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचा रहा है बल्कि रोजगार पैदा करने और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
राजेश कुमार अग्रहरि का व्यापार करने का ये तरीका सिखाता है कि सफलता का मतलब व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक विकास होता है। ये राजेश की सोच ही है जो उनके उत्पाद की गुणवत्ता में झलकती है, जिसके लिए एबीपी गंगा ने राजेश अग्रहरि को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है।